प्राचीन भारत में राजा बनना हमेशा खानदान की बात नहीं थी। कभी कभी लोग अपना नेता खुद चुनते थे। जरा सोचो, राज्यों से पहले का समय जब कबीले घूमते फिरते थे। ये कबीले अक्सर ताकतवर योद्धाओं को अपना मुखिया चुनते थे। उस जमाने में ताकत का मतलब सुरक्षा था। बाद में जैसे जैसे कबीले बसने लगे, राज्य बनने लगे। राजा बनने का तरीका भी बदल गया। कभी कभी राजा खुद अपना उत्तराधिकारी चुनता था, अक्सर अपना सबसे बड़ा बेटा। इससे सत्ता का परिवर्तन आसानी से होता था। दूसरी बार शाही परिवारों में प्रतिस्पर्धा होती थी और सबसे ताकतवर सिंहासन पर दावा करता था। हालांकि और भी विस्तृत तरीके थे और भव्य अनुष्ठान थे जो राजा के अधिकार को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये समारोह केवल शक्ति के बारे में नहीं थे, वे योग्यता साबित करने और लोगों का विश्वास हासिल करने के बारे में थे। एक भव्य तमाशा था। एक सफेद घोड़ा उसकी सुंदरता और ताकत के लिए चुना गया। जमीन पर घूमने के लिए आजाद कर दिया जाता था। एक शक्तिशाली राजा के योद्धा उसका पीछा करते थे, घोड़े की रक्षा करते थे। घोड़ा राजा की शक्ति का प्रतीक था। जहां भी घोड़ा जाता था, राजाओं और सरदारों के पास एक विकल्प होता था, घोड़े के मालिक के सामने झुकना या लड़ना। अगर कोई शासक चुनौती देने की हिम्मत करता तो युद्ध होता। सिर्फ जीत के बारे में नहीं था, यह सैन्य कौशल का प्रदर्शन करने और पहचान हासिल करने के बारे में था। अगर घोड़ा 1 साल बाद घर लौटता बिना किसी चुनौती के, तो यह राजा के दूरगामी प्रभाव का संकेत देता था। इसके बाद एक भव्य उत्सव होता था जिसमें विस्तृत अनुष्ठान और बलिदान होते थे, ने राजा के प्रभुत्व को मजबूत किया और उसके राज्य में प्रतिष्ठा लाई। एक और भव्य अनुष्ठान था, लेकिन एक अलग उद्देश्य के साथ। यह एक राजा द्वारा अन्य शासकों पर अपनी सर्वोच्चता घोषित करने के लिए किया जाता था। जरा सोचिए, राजाओं और सरदारों का एक विशाल जमावड़ा इस भव्य समारोह को देखने के लिए इकट्ठा हुआ। इस विस्तृत अनुष्ठान के दौरान करने वाला राजा प्रतीकात्मक रूप से विभिन्न क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व का दावा करता था। वह प्रतीकात्मक कार्य करता था, जैसे अपने दावे वाले क्षेत्र के चारों कोनों से कर इकट्ठा करना। यह उसकी महत्वाकांक्षा और उसके वांछित प्रभाव की सीमा को प्रदर्शित करता था। हालांकि क्रूर बल के बारे में नहीं था, इसमें जटिल अनुष्ठान और देवताओं को प्रसाद शामिल थे। राजा अपने शासन के लिए दैवीय आशीर्वाद चाहता था। अन्य राजाओं और सरदारों की उपस्थिति उसकी उच्च स्थिति की स्वीकृति के रूप में कार्य करती थी और केवल समारोहों से कहीं अधिक थे। वे कूटनीति और शक्ति प्रदर्शन के उपकरण थे। एक सफल का मतलब था कि एक राजा शक्तिशाली और सम्मानित था। एक सफल ने उसे राजाओं का राजा घोषित किया। आधुनिक संचार के बिना के समय में इन अनुष्ठानों ने व्यवस्था बनाए रखने में मदद की। उन्होंने दुनिया को राजा की ताकत और महत्वाकांक्षा की घोषणा की। यज्ञों ने स्थिरता सुनिश्चित की और अनावश्यक संघर्षों को रोका। वे प्राचीन भारत में शक्ति, धर्म और तमाशे का एक आकर्षक मिश्रण थे।